दृष्टांत कहते वृक्ष रे कहते जिस शाखा को काट देता है तो वहां से जीव निकल जाता है, सब शाखा सूख जाती है। यदि एक शाखा को काट दिया तो वहां से अंतिम से काट दिया एंड ऊपर की तो उस स्थान से जीव निकल जाता, सिकुड़ जाता है। आधा मध्यम परिमाण को तो फैला पूरे वृक्ष को व्याप्त करके फैला हुआ था, अब वहां से जीव निकल करके अन्य उसमें चला जाता, सिकुड़ जाता है ना। जैसे रबड़ है, अरे रबड़ छोटी हो जाती बड़ी हो जाती है क्या नहीं। तो उसी प्रकार से जहां पर जिस अंग को सूख गया, प्राण निकल गए, जीव निकल गए, तो उस प्रारब्ध कर्म को समाप्त हो जाने पर, उस शाखा के प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने पर वो शाखा सूख जाती है। तो एक शाखा को यदि काटता है तो वहां से वो शाखा सूख जाती है। तो एक शाखा को छोड़ देता है जीव तो वो शाखा सूख जाती, दूसरी शाखा को छोड़ देता है तो वो सूख जाती, मध्य से अरे छोड़ देता है तो मध्य सूख जाता है, फिर मूल से ही छोड़ देता है तो फिर सारा ही निकल जाता है, तो पूरा वृक्ष सूख जाता है। या तो कोई काट दे अथवा उसके प्रारब्ध कर समाप्त हो जाए, है कि नहीं। हम जो व्यक्ति के शरीरों में भी तो कभी कभी हो जाता है वो हाथ पैर काम नहीं करता तो वहां का जीव निकल गया, प्राण निकल गया, तो मन वाणी प्राण को लेकर के जीव संज्ञा हो जाती है। इसको लेकर के कहते हैं ये दृष्टांत श्रुति के माध्यम से एवं इसी प्रकार से ही निश्चित रूप से खलु हे सौम्य विद्धि तुम जानो, तुम विद्धि इस प्रकार से जानो कि जब कौन जानो कि जितने वृक्ष आदि सारे चेतन हैं और कर्म के अनुसार वह इस शरीर में रहते हैं, कर्म के अनुसार इस शरीर से निकल जाते, किंतु चेतन मरता नहीं है बल्कि शरीर ही मरता है। कहते हैं तो जो उत्पन्न हुआ है मतलब जो संपूर्ण जगत का रचक वो ईश्वर ही है, उसने ही इस शरीर आदि में प्रवेश किया है, वृक्ष आदि में प्रवेश किया था। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म था उसी के अनुसार वो प्रवेश कर गया उसमें, है ना। अर्थात ईश्वर ने माया को लेकर सृष्टि करी, सृष्टि करने से वो किसी व्यक्ति ने ऐसे कर्म बन गए, उसके खराब कर्म बन गए, एक हम बहुश्यामा के अनुसार, तो वो वृक्ष योनि को उसको प्राप्त हो गई। तो उसको लेकर के आगे कहते हैं जीवापेतम बावः किलिदम म्रियते न जीवो म्रियते थी। तो इस प्रकार से पिता कहता है पुत्र को कि हे पुत्र, हे सौम्य, जीव से रहित है, अपेत यानी रहित है, पिता गता निर्गता, अब निकल गया यहाँ से, अतः पूरे प्राणों को छोड़ दिया, पूरे शरीर को छोड़ दिया, तो जीव से रहित ही है, ये पूरा शरीर मरता है। न जीवो म्रियते थी, जीव नहीं मरता, क्योंकि जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे लोकांतर में चला जाता है। इस प्रकार से जो जीव मरता नहीं है, ऐसा जो जीव वो कौन है, या येसो अणिमा, भय परमात्मा ही जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ था। तो भय ऐसा है, भय परमात्मा ही है, अणिमा अनुभव को प्राप्त हुआ था। एतत् आत्मीदम सर्वम, है तो सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा की सत्ता के द्वारा सत्तावान हुआ है सारा संपूर्ण जगत है, तो वह आत्मा ही है ना, आत्मा से भिन्न नहीं है। तो जो आत्मा की सत्ता के द्वारा सत्तावान हुआ है, इसका जो जिसकी सत्ता को लेकर हुआ वह सत्ता परमात्मा सत्य है, सत्यम वह सत्य है, स आत्मा वह आत्मा है, सत्य तुम असी, वह आत्मा जो सत्पदवाच्य है वह तुम असी, तुम ही हो, हे श्वेत केतु। इस प्रकार से श्रुति ने वर्णन किया, ऐसा पिता ने कहा। तो चौथी बार है श्वेत केतु को व्यस्त कर दिया। तो कहते हैं तो अब इस प्रकार से बोध कराने के पश्चात तो यह जो जीव ही जीव नष्ट नहीं होता बल्कि शरीर नष्ट होता है, और वह परमात्मा ही इस उपाधि में गया हुआ था। वह आत्मा कौन है, तुम हो, हे श्वेत केतु, वह संपूर्ण जगत आत्मा वाला ही है और आत्मा की सत्ता से सत्तावान है। वह जो सत्तावान हो रहा है जगत, उसका अधिष्ठान कौन है, सत है, वह परमात्मा है, वह आत्मा है, वह तुम ही हो। सत वह जो आत्मा है, सत है, तुम असी, तुम ही हो, हे श्वेत केतु। तत्पदवाच्य जो ईश्वर है वह तुम पदवाच्य जीव वह ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। इस प्रकार से तुम जानो, हे श्वेत केतु। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर श्वेत केतु कहता है कि हे पिताजी, आप कहते हैं कि संपूर्ण जगत में परमात्मा ही प्रवेश किया हुआ है, किंतु
ये परमात्मा तो सूक्ष्म स्थूल में कैसे आरोप कर गया, प्रवेश कर गया, स्थूल कार्य उसने कैसे वर्णन कर दिए, बना दिए, है कि नहीं। ये नाम रूप आदि से, ये परमात्मा तो नाम रूप आदि से रहित है, फिर ये नाम रूप आदि से कैसे युक्त हो गया। तो इसलिए भूया ये माँ भगवान विज्ञापति थी, हे पिताजी आप मेरे को दोबारा का समझाइए कैसे भी स्थूल भाव को प्राप्त होगा, जबकि परमात्मा सूक्ष्म है और नाम रूप से रहित है, फिर स्थूल भाव को प्राप्त कैसे हो गया वो परमात्मा। इसीलिए मेरे को शंका है, इसलिए हे पिताजी आप मेरे को दूसरे दृष्टांत के द्वारा समझाइए। भूया ये माँ भगवान विज्ञापति, हे भगवान मेरे को दूसरे दृष्टांतों के द्वारा समझाइए कैसे परमात्मा जो सूक्ष्म होता हुआ भी स्थूल भाव को प्राप्त हो गया, नाम रूप को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से तथा स्वामी होवाचा, तो पिता ने कहा ठीक है पुत्र, मैं तुमको दोबारा दूसरे दृष्टांत के द्वारा समझाता हूँ, ठीक है ना जी। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं एवं एव खलु सोम विधि, इसी प्रकार से तुम जानो कि जिसे अरे अंग से अथवा जो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया वहां का वो अंग सूख जाता है अथवा वहां से निकल जाता है ना। जिस व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया अथवा हमने किसी का प्रारब्ध कर्म, एक हाथ का प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया तो उसका हाथ क्या हो जाता है, व्यक्ति का टूट जाता है, कट जाता है, तो रोग हो जाता है उसमें, है ना। अब पैर का प्रारब्ध कर समाप्त हो गया तो उसका पैर कट जाता है रोग के कारण अथवा एक्सीडेंट आदि के कारण, तो दोनों उसी प्रकार से तुम जानो। तो किंतु जीव नहीं मरता, बल्कि जीव का वो स्थूल शरीर मरता है। कहते जीवा विद्धि जानो, इस प्रकार से होगा, ऐसे पिता ने पुत्र को कहा। जीवा पेतम जीव युक्तम बाबा किल इदम शरीरम म्रियते न जीवो म्रियते इति कार्य शेषे च सुप्ते उचितस्य मम इदम कार्यम शेषम अपरिसमाप्तम इति स्मृता समापन दर्शनात्। कहते हैं जीव से रहित है, जीवापेतम करते हैं जीव युक्तम, जीव से रहित है निश्चित रूप से है जो शरीर दिख रहा है, स्थूल शरीर दिख रहा है, वही मरता है, ना जीव मृत्यु, जीव नहीं मरता। क्यों? कार्य शेष रहने पर, कार्य शेष रहने पर सुसुप्त जो सोकर के उठा हुआ व्यक्ति है ना, वो जब सोया हुआ था, सोने से पहले उसने कुछ कार्य किया था, अब कहते हैं ये कार्य को मैं कल करूंगा, ये छत डाल, ये मेरे को मकान बनाना था, दीवार तो बना दी मैंने, अब इसके ऊपर छत डालना है मेरे को, ये छत डूब कार्य उसका शेष बचा हुआ था। तो कार्य शेष होने के कारण सोकर कोटा हुआ व्यक्ति का कहता है मामा इदम कार्यम शेषम, मेरा ये कार्य शेष रहा था, अब इसको मेरे को समाप्त करना है। जो समाप्त नहीं हुआ था अपरिसमाप्तम, जो शेष कार्य था वो कैसे समाप्त नहीं हुआ था, अब इस कार्य शेष को मैं क्या करूंगा, समाप्त करूंगा। किसी स्मरण करके, ऐसे स्मरण करके समापन दर्शनार्थ उस पुरुष में समापन देखा जाता है। यदि पुरुष मर जाता तो दोबारा के फिर वो कैसे अपने नए कार्य को, जो शेष रहा कार्य को कैसे समापन करता। ऐसे बौद्ध हैं, बौद्ध लोग तो इस प्रकार से मान लेते मर, जो उत्पन्न हुआ था मर गया, अब नया पैदा कर दिया उसने, तो उसके संस्कार उसमें डाल देते हैं, दूसरे के संस्कार उत्पन्न करके दूसरे में डाल देते हैं। तो ऐसे वो कहते हैं सादृश्य प्रवाह से, जैसे नदी का प्रवाह है, नदी जिस धारा में गंगा जी बह रही है, नर्मदा जी बह रही है, उसी धारा में देखकर ये भी बह रही है, गंगा पहले से भी देख रही है, किंतु जिस धारा को देख रहे थे वो तो समुद्र में जाकर मिल गई, है कि नहीं। तो ऐसे जो बौद्ध मानते हैं तो बौद्धों का मानना ठीक नहीं है, क्योंकि तो दूसरे की स्मृति दूसरे में नहीं बनती। इसलिए तो कार्य शेष का समापन न होने के कारण ऐसे स्मरण करके उसमें समापन देखा जाता है। इसलिए शरीर ही मरता है, अरे वो नहीं मरता, जीव नहीं मरता। जात मात्राणाम चाह जंतुनाम स्तन्य अभिलाष से भयादि दर्शनाते च अतीत जन्मांतर अनुभूत स्तन्यपान दुख अनुभव स्मृति गम्यते। कहते हैं जो उत्पन्न होने वाला पुत्र आदि है, तो जानवर आदि है, कहते पुत्र है, जानवर आदि है, जात मात्र पैदा ही हुआ है, पैदा होते ही वह जंतु, जितने पैदा होने वाले जंतु हैं स्तनपान के अभिलाष देखी जाती है, यानी
बालक है, अरे मनुष्यों का बालक है तो उसको दूध पिलाने देते हैं माता आदि, किंतु जो जानवर का बालक है, जानवर का वो है बच्चा आदि है, तो उसको पिलाने की जरूरत नहीं देती, सीधा सीधा उत्पन्न होकर के स्तन की ओर धावन करता है। तो कहते हैं स्तनपान के अभिलाषा, फिर भय आदि देखा जाता है, क्योंकि कोई किसी ने दंड उठाया तो आंख बंद कर लेता है। छोटा भी बालक भी है तो छोटा भी बालक है तो वह भी आंख बंद कर लेता है, देखा मेरे पास कोई मारने आ रहा है कि नहीं। बड़ा तो समझता ही है, किंतु छोटा भी अरे आंख बंद कर देता है। तो भय आदि दर्शनार्थ देखे जाते हैं। जन्मांतर अनुभूत है, यदि उस व्यक्ति ने जन्मांतर दूसरे जन्मों में अनुभव नहीं किया होता तो, है कि नहीं, तो फिर इस प्रकार से स्तनपान आदि नहीं करता वो बालक अथवा बछड़ा आदि, और भय आदि की प्राप्ति उसको नहीं होनी चाहिए थी, किंतु हो जाती है। तो कहते हैं तो अतीत यानी भूतकाल में, जन्मांतर में, भूतकाल के जन्मों में अनुभव किया था। किसका अनुभव किया था? स्तनपान आदि का। स्तनपान आदि का दुख का अनुभव किया था। वह जैसे ही जन्म लेता उसी काल में स्मृति गम्य थे। उसको जब नया जन्म प्राप्त होता है, जिस काल में जन्म लेता है उसी काल में स्मृति और उसको जागृत हो जाती है बालक को कि मेरे को दूध पीने भूख लग रही है कि नहीं। बछड़े का, पशु आदि का बालक तुरंत ही चला जाता है, अब मनुष्यों का बालक को उठाना पड़ती है। इस प्रकार से तो स्मृति इस प्रकार से पूर्व जन्म के अतीत कालों के जो अनुभव किया था उसकी स्मृति उत्पन्न हो जाती है उस काल में। तो एक न्याय है या स्मृति सहसा अनुभव पूर्वी का, है कि नहीं। जो जो स्मृति होती है वह अनुभव पूर्वी का होती है, अर्थात वह अनुभव पहले अनुभव किया था हमने, जैसे किसी देश काशी में गए, मथुरा में गए, तो फिर हमको अनुभूति आ जाती, वो जो अनुभूति की थी वही स्मृति आ जाती। उस दिन मैं काशी में गया था, मथुरा में गया था, वृंदावन में गया था, गोवर्धन की परिक्रमा करना था, किया था इत्यादि। इस प्रकार से यदि हम पहले नहीं करते देखते तो स्मृति नहीं बनती। तो अग्निहोत्रादि नाम च वैदिका नाम कर्मणा हम अर्थवत्वात् न जीवो मृत्यति थी। उसी प्रकार से यदि जीव मरता तो जो वैदिक कर्म है अग्निहोत्र आदियों के, वैदिक कर्मों के अर्थवत्ता सिद्ध नहीं होती यदि जीव मर जाता, है कि नहीं। तो वो कर्मकांड क्यों करते? अग्निहोत्र आदि जो कर्मकांडी हैं, अग्निहोत्र कर्म करने वाले, संध्या बंधन करने वाले, यदि जीव मर ही जाएगा तो फिर कर्मकांड क्यों करें? करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए सिद्ध होता है कि वो उनके कर्म अर्थवत्ता होने कारण, अग्निहोत्र में अर्थवत्ता होने कारण वो अरे कर्म कांड करते हैं, तो मरने के पश्चात पुनः इस शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात उनको दूसरे शरीर की प्राप्त हो जाती है और वहां पर जाकर के फल भोगते हैं। किसी वैदिक जो अग्निहोत्र आदियों के कर्मों का अर्थवत्ता सिद्ध हो जाने से न जीवो मृत्यते, जीव नष्ट नहीं होता। इस प्रकार से तो ऐसा बोध कराने के पश्चात तो कहते हैं जब जीव बना है, अजर अमर है, तो फिर क्या होना चाहिए कि इसका अणिमा इत्यादि समान है। जो जो जीव मरता नहीं है वह जीव वो परमात्मा ही है, परमात्मा ही जीव बना हुआ, तब है तुम हो, है कि नहीं। जो जीव मरा नहीं हुआ, जीव जंतु ब्रह्मा से लेकर के कीटी पर्यंत तक वृक्ष आदि में गया हुआ जीव और परमात्मा ही गया हुआ, तो वह परमात्मा रूप जीव तुम ही हो, वो सत हो, तीनों कालों में रहते हो, तुम्हारा मुख्य स्वरूप में से निर्गुण निराकार है। इस प्रकार से ऐसा बोध कराया, सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसा बोध कराने के पश्चात कहते हैं अब जो ये स्वर्णिमा इत्यादि समान, पहला मंत्र में ही जाकर के पुनः देख लेना क्या ये समान है, ये व्याख्या नहीं करते। कहते कथम पुनरिदम अत्यंतम स्थूलम पृथ्व्यादि नाम रूपे बते जगत अत्यंत सूक्ष्मात सदरूपात नाम रूपे रहिता सतो जायते थी एतद् दृष्टान्तेन भूय मां भगवान विज्ञापयति थी तथा स्वामी होवाच पिता। कहते पिता पुत्र ने पिता से प्रश्न किया, हे पिताजी आप कहते हैं कि परमात्मा जीवात्मा मरता नहीं है, उस परमात्मा जगत की उत्पत्ति हुई, किंतु परमात्मा तो बहुत सूक्ष्म है, तो है अत्यंत स्थूल जो पृथ्वी आदि है, नाम रूप जगत है, उस है जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म परमात्मा से कैसे हो सकती है।
सतरूप जो परमात्मा है नाम रूप से रहित है, उस नाम रूप रहित परमात्मा से एक कैसे उत्पन्न होता है? जिस प्रकार से उत्पन्न होता है आप मेरे को दृष्टांत के द्वारा पुनः हे भगवान, हे पिताजी, भूया हे भगवान विज्ञापित दोबारा को उपदेश करिए। क्योंकि परमात्मा तो इतना सूक्ष्म है और जगत इतना स्थूल है, तो इस सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? यदि आप मेरे को दोबारा दृष्टांत के द्वारा समझाइए। तो तथा सौमिति होगा तो पिता, उसी प्रकार पिता ने कहा ठीक है, मैं तुमको दोबारा दूसरे दृष्टांत के द्वारा समझाता हूँ। यदि एतत् प्रत्यक्षी कर्तुम इच्छसि, यदि तुम अरे इस जगत सूक्ष्म परमात्मा से जगत की उत्पत्ति है होती है, जो मैंने वर्णन किया है, सूक्ष्म परमात्मा से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी परमात्मा ने जगत का निर्माण किया, वह अत्यंत सूक्ष्म अणुरणीयान में समयान। तो यदि उस परमात्मा जगत की उत्पत्ति हुई है, उसको यदि तुम प्रत्यक्ष करने की इच्छा करते हो तो सुनो, मेरी बात सुनो। यदि प्रत्यक्ष कर तुम परमात्मा को जानना चाहते हो और सूक्ष्म से जगत स्थूल पदार्थ की उत्पत्ति हुई है ये जानना चाहते हो, प्रत्यक्ष करना चाहते हो, अनुभूति करना चाहते हो, सुनो मेरी बात, सावधान होकर के ये लेके आओ। क्या लेके आओ? इस फल को ले आओ। न्यक्रोध फलम अत आहार इति इदम भगवा इति। बिंदीति भिन्नम भगवा इति। किमत्र पश्यति इति। अण्व्या इव इमः धाना भगवा इति। आसाम अंग एकाम भिन्दिति। भिन्ना भगवा इति। किमत्र पश्यति इति। न किंचन भगवा इति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि पिता ने कहा कि हे पुत्र, यदि तुमको जानना है कि जग परमात्मा रूप सूक्ष्म परमात्मा से स्थूल विस्तार पूर्वक जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, यदि प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो ये मैं वर्णन करता हूँ, उस फल को ले आओ। न्यग्रोध फलम अत आहारा इति इदम, कहते हैं न्यग्रोध का फल ले आइए। न्यग्रोध बोलते हैं बट वृक्ष, तो बट वृक्ष का फल ले आइए। पीपल का भी वृक्ष है, अरे पीपल के वृक्ष का जो फल है, बट वृक्ष का फल और अश्वत्थ का फल, ये दोनों ही सूक्ष्म होते हैं, है कि नहीं? बट वृक्ष का भी फल है, अरे न्यग्रोध बट वृक्ष, उसका भी फल सूक्ष्म होता है और अश्वत्थ का भी फल भी बड़ा सूक्ष्म होता है। तो इसमें से न्यग्रो बट वृक्ष बोल दी, उदाहरण दिया श्रुति में। तो कहते हैं बट वृक्ष का फल को ले आइए। ये जो आता है, इस जो महान सामने खड़ा दिख रहा है ना, आता है पिता, जहाँ पर पिताजी अपने पुत्र को उपदेश कर रहे होंगे, उन्हीं के सामने बट वृक्ष लगा हुआ होगा, है कि नहीं? क्योंकि या तो वृक्ष के नीचे ही उपदेश कर रहे होंगे या तो उनके घर के, उनके बैठक के सामने ही बट वृक्ष लगा हुआ। तो कहते हैं कि उस जो सामने मेरे तुम्हारे सामने, मेरे सामने जो महान वृक्ष दिख रहा है, उस महान वृक्ष से वो महान वृक्ष से जो फल गिरा हुआ था, वो फल जो पड़ा हुआ है, उस फल को लेके आइए। तो इति इस प्रकार का, तो इदम भगवा इति, हे भगवान ले आया, है ना? ठीक, उसने जैसे पिता ने कहा उसी प्रकार से उठ करके गया, उठ करके जा करके तुरंत फल को ले आया। तो पिता कहता है भिंडी थी, ये पुत्र तुम इसको फोड़ो। तो भिन्नम भगवा इति, पुत्र ने तुरंत फोड़ दिया, फल को फोड़ दिया। तो उसमें से कहते किमत्र पश्यति थी, क्या देख रहे हो? कहते हैं अण्व्या ईमा दाना भगवा इति, इसमें से छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, छोटे छोटे बीज दिख रहे हैं, है कि नहीं? अण्व्या यानी अणु के भाग को अण्व्या हो गया, तो छोटे छोटे बीज दिख रहे हैं। तो ऐसा तो कहते आसाम अंग एकम भिंदी थी, उन बीजों में से एक बीज निकालो,
और एक बीज को पुनः फोड़ो। क्या भिंदी थी भेदन का फिर विधारण धातु है तो फोड़ो तो भिन्ना भगवा थी तो उसने फोड़ दिया तो की मात्र परिस्थिति थी। जब उसको फोड़ा बीज को तो कहते क्या देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा। आता तो एक बार जो सबसे मोटा उठाया उसको फोड़ा तो यार और आधा हो गया, चूर हो गया, फिर उठाया है ना, फिर फोड़ दिया।